अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज मैं आपको कंप्लीट जो व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है उसका कंप्लीट रिव्यू दूंगा। और बेसिकली ये जो व्हीकल मेंटेनेंस सिस्टम है, व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपकी जितनी भी व्हीकल्स हैं, कोई ऐसी लॉजिस्टिक कंपनीज जिनके ट्राले जैसे पेट्रोलियम जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उन जिन लोग जो पेट्रोल पंप पे जो गाड़ियाँ जो डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनके लिए जो सिस्टम, उनकी जो गाड़ियाँ पेट्रोल देके आ रही होती हैं, जैसे उनके मोर देन 50-100 जो व्हीकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर एक मैनेजमेंट और मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो उसके लिए एक कंप्लीट सिस्टम होता है जो कि आपको प्रॉपर ये गाइड करता है कि आपकी जो व्हीकल है उनकी मेंटेनेंस कैसे कब होनी है, कौन से आइटम की इवन टायर कब चेंज होना है। तो मैं ओवरऑल जो व्हीकल मैनेजमेंट है, कोई भी ऐसी लॉजिस्टिक की कंपनी जिनके व्हीकल्स हैं और वो अपनी व्हीकल्स की प्रॉपर मेंटेनेंस को टेकअप करना चाह रहे हैं और उसको मॉनिटर करना चाह रहे हैं हर तरह से, तो आज मैं उनको उन तमाम कंपनीज के लिए ये व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसका मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेसिकली आप पिछले तमाम मॉड्यूल्स की मैंने वैसे रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसकी है कि आपको इंशाल्लाह ये आज मैं रिव्यू करवाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इसके जैसे हमारी एप्लीकेशन का सेटअप है, इसमें मैकेनिज्म है कि तीन होते हैं। मैं एक तो मास्टर सेटअप होता है, फिर मैनेजमेंट होता है और देन फिर रिपोर्टिंग होता है। मास्टर सेटअप में सबसे पहले ये कि एसेट की कैटेगरी है। इसको डायनेमिकली अगर आप किसी अपने बिजनेस में देखना चाहें तो अब मैं इसमें सबसे पहले एसेट कैटेगरी है, क्लास है, टाइप है। अब आज मैं बेसिकली जो पेट्रोल पंप की जो कंपनीज हैं, वो जो उनको सप्लाईज देती हैं या व्हीकल जिनके हैं, उनके लिए बेसिकली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको सिस्टम डिजाइनिंग की है। तो सबसे पहले मैं आपको एसेट कैटेगरी का बताऊंगा। एसेट कैटेगरी में जैसे 5 टाइप के एसेट कैटेगरी, जैसे लेबर हो गई, पार्ट्स हो गए, कंज्यूमेबल हो गए, लुब्रिकेंट हो गए, टायर एंड टूल्स हो गए। तो ये हमने एसेट की कैटेगरी बनाई है एडिट। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले जैसे आपने एसेट कैटेगरी देख ली लेबर, पार्ट्स, कंज्यूमेबल, ये सारे आ गए। अगर आप कोई एडिशनल भी बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। तो ये फर्स्ट एसेट कैटेगरी हमने बना ली। एसेट कैटेगरी के बाद नेक्स्ट है एसेट क्लास। एसेट क्लास जो थी, जैसे हमने अगर ये टायर, जैसे लास्ट हमने कैटेगरी बनाई थी पार्ट्स की। पार्ट्स में हमने, अब पार्ट्स में जो जो आइटम्स आते हैं, किसी भी व्हीकल को अगर हम सपोज करके ले लेते हैं, तो उसमें एयर फिल्टर आ जाता है। एयर फिल्टर में उसके बाद ये कि हम आपने बताना है कि ये पार्ट्स की कैटेगरी है, ठीक है, और ये नॉन सर्विस आइटम है या सर्विस आइटम है। दो तरह के आइटम चल रहे होते हैं इसमें। एक तो ये कि जैसे व्हील ग्रीसिंग हो गया, कोई भी आप व्हीकल की मेंटेनेंस में वो सर्विसेज आप परफॉर्म कर रहे हैं या उसकी मेंटेनेंस में कोई भी ऐसी सर्विसेज की एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, तो वो जिसमें आपके पार्ट्स कंज्यूम नहीं हो रहे, तो वो बेसिकली आपका सर्विस आइटम होगा। और जिसमें पार्ट्स कंज्यूम हो रहे, वो आपका नॉन सर्विस आइटम होगा। तो यहाँ पे आपने उसको मैप करवाने की, जैसे एयर फिल्टर है, ये नॉन सर्विस आइटम है, ये बेसिकली ये एक सर्विस आइटम नहीं है। और ये नॉन सर्विस आइटम है, इट मीन्स कि ये फिजिकली एक पार्ट यूज हो रहा है। ये सिस्टम को हमने जस्ट मास्टर सेटिंग में वन टाइम हमने इसको बता देना है। सर्विस आइटम, यहाँ पे हमने सिर्फ इसको सिस्टम को ये बताना है कि जो सर्विस आइटम है, ये सर्विस आइटम है या नहीं है। ये नहीं है सर्विस आइटम। अगर हम ये सर्विस आइटम है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं आपको जब मैनेजमेंट में लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा इसका ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग पे किस पॉइंट से हमने इसका ऑब्जेक्टिव रखा हुआ है। तो यहाँ पे जस्ट अभी फॉर द टाइमिंग में जो जब आप इसके मास्टर सेटअप क्रिएट करेंगे, तो आप जैसे किसी भी, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एयर फिल्टर है, ये पार्क इसकी एसेट कैटेगरी पार्ट्स रखी हुई है। इंजन ऑयल है, लुब्रिकेंट है, ऑयल फिल्टर चेंज है, ये पार्ट्स है कैटेगरी। फ्यूल फिल्टर चेंज है, ये ओईएम है। इसी तरह हमने सारी पार्ट्स की, लेबर की, पार्ट्स की और इसकी तमाम की कैटेगरी हमने ये सारी डिफाइन कर दी है। आप इसको, ये वैसे डेमो में लिंक में भी पड़ा हुआ है, अगर आपको देखना चाहें तो उसको आप जाके वीडियो में मैं लास्ट में इसके लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। तो एसेट क्लास अगर आपने सारी बना ली, एसेट क्लास में जो ये एसेट टाइप है, अगर आप इसमें कोई और टाइप भी ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप आप उसको बना सकते हैं। तो ये एसेट टाइप का मास्टर ड्रॉप डाउन है, जहाँ पे आप इसकी मल्टीपल क्लासेस जो है वो आप बना सकते हैं एसेट टाइप की, जो कि यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है, सर्विस आइटम, नॉन सर्विस आइटम फॉर मंथली मेंटेनेंस, तो ये आपकी एसेट टाइप से उठ के आ रही है। यहाँ पे आप जितनी मर्जी बनाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आता है आपका एसेट डेप्रिसिएशन। एसेट डेप्रिसिएशन में वन टाइम सेटिंग में जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इस पर जो चल रहे हैं डेप्रिसिएशन के मेथड,
वो आपने बताना है, जैसे स्ट्रेट लाइन है, डबल डिक्लाइन है, रिटन डाउन वैल्यू है, ये सारे हमने बता दिए। कोई अगर और भी ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट डेप्रिसिएशन मेथड आपने देना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के सेव करा देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है डिप चार्ट। किसी भी व्हीकल जो कि फ्यूल पेट्रोल डीजल को लेके जा रही है गाड़ी, जो ट्रैवल कर रही है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रही है गाड़ी, जैसे जो डिलीवर करते हैं पेट्रोल पंपों में पूरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, जहाँ पे भी पेट्रोल जो डिलीवर किया जाता है पेट्रोल पंपों पे, जो गाड़ी वो पेट्रोल डिलीवर करती है, उनका बेसिकली एक डिप चार्ट होता है। तो डिप चार्ट में ये होता है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर डिप चार्ट में कंपाउंड होते हैं, और हर कंपार्टमेंट होता है, और हर कंपार्टमेंट की एक कैपेसिटी होती है। तो और इसमें ये होता है कि 3 कंपार्टमेंट भी होते हैं, 4 कंपार्टमेंट भी होते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कंपार्टमेंट, उस व्हीकल का नाम, जिसका जो भी व्हीकल है उसका नंबर, उसका किस चीज़ का, इसमें ये भी होता है कि जैसे अगर आपका पेट्रोल है या डीजल है, तो डीजल की जो कंपार्टमेंट है उसकी कैपेसिटी अलग होगी। ठीक हो गया। और जो पेट्रोल होगा उसकी डेंसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो डीजल की वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये मतलब चेंज होगी। तो आपकी जो भी डीजल कंपार्टमेंट वाइज एक गाड़ी में जित चार मैक्सिमम 5 कंपार्टमेंट होते हैं। तो 4 होगा, उसमें जो हर कंपार्टमेंट की जो भी कैपेसिटी है वो आपने वन टाइम यहाँ डिफाइन कर देनी है कि इस गाड़ी के में डीजल अगर डालेंगे तो ये कंपार्टमेंट नंबर 1 जो है उसकी इतनी कैपेसिटी है 8000, और उसकी टोटल डिप मिलीमीटर में हम इसको 1540 काउंट करेंगे। तो ये इसको आपने सारे अपने जितने भी जो व्हीकल्स हैं उनके डिप चार्ट पूरा यहाँ पे डिफाइन कर लेना है। ठीक हो गया। जब यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा तो ये है कि जब आपका शॉर्टेज का रिपोर्ट्स या उसकी मैनेजमेंट होगी शॉर्टेज की, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि आपकी जो भी एसेट हैं उनकी, जैसे हम मल्टीपल ब्रांचेस में डील कर रहे हैं या आपके मल्टीपल ऑफिसेज हैं जहाँ पे ये जहाँ से ये फ्लीट आपके मूव करते हैं, तो हर उसकी लोकेशन होगी जहाँ पे एक एसेट को आपने स्पेसिफिकली असाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन है। ठीक है, आपके जो भी लोकेशंस हैं आपकी कंपनी की, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इस लोकेशन पे कॉन्टैक्ट पर्सन नंबर ये है, कॉन्टैक्ट नंबर इनका ये है, एड्रेस उनका उस लोकेशन का ये है। लोकेशन का टाइटल आप डाल दें, जैसे यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया, जैसे चकलाला है, इनके आता मोहम्मद है, कॉन्टैक्ट नंबर ये, चकलाला स्कीम 3 है, इस तरह से आपने इसको बना लेना है। तो आपने एसेट की लोकेशनें सारी एक दफ़ा डिफाइन कर लेनी है। उसके बाद फिर चेक इन पोजीशन इज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ये मैं चीज़ दिखाता हूँ कि कोई भी अगर व्हीकल है, उस व्हीकल के जो टायर की पोजीशनें हैं वो स्टार्ट होती हैं टायर जहाँ पे ड्राइवर बैठता है उस सीट से, उसकी टायर की जो पोजीशन है वो काउंट होना स्टार्ट होती है। अब जैसे 10 व्हीलर है जो टायर जहाँ ड्राइवर बैठेगा उसकी पोजीशन नंबर 1 होगी। नेक्स्ट उसका जो होगा जहाँ पे उसका असिस्टेंट बैठता है, जो दूसरी सीट होती है, उसको 2 नंबर देंगे, और उसके बाद उसकी बैक पे जो टायर होगा उसको 3, देन फिर 4, 5, 6, फिर दोबारा वहां से 7, 8, 9, 10। ये एक मैकेनिज्म है जो कि टायर के जो पोजीशनिंग है उसके लिए यूज होता है, जिसको हमने यहाँ पे मैनेज किया है कि चेक इन पोजीशन क्या है टोटल। यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे कि एक व्हीकल टोटल जो चेक इन पोजीशन है वो कितनी है, और और हमारे फिर उसको आप व्हीकल के साथ जब आप टायर रजिस्टर करेंगे तो आप उसको वहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ पोजीशनें सारी डिफाइन करनी है कि 16 व्हीलर है, तो यहाँ पे जब एक दफ़ा आपकी पोजीशन डिफाइन होगी और उसका ऑर्डर बन गया, टाइटल यहाँ पे एक आ गया, ऑर्डर एक आ गया, एक्टिव करके आपने उसको सेव कर दिया, तो टाइटल 2, ऑर्डर नंबर 2 तो इस तरह से आपने सारे सेव कर देंगे, तो आपकी जो पोजीशन है वो डिफाइन हो जाएंगी। फिर उसके बाद आपने जब वो सारे मास्टर सेटअप बना लिए, मास्टर सेटअप बनाने के बाद ये बेसिकली कंप्लीट आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, जहाँ पे आपने अपने टायर, व्हीकल और हाउसिंग, ये तीनों आपने रजिस्टर करने हैं। वैसे राइट नाउ हम इसको अभी कैटर कर रहे हैं टायर और व्हीकल को, तो मैं आपको सबसे पहले व्हीकल की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से ऑलरेडी हमने एसेट लिस्ट में हम जाएंगे, यहाँ पे हमने किसी एक व्हीकल को हम उठा लेते हैं जिसको हमने रजिस्टर किया हुआ है। तो ये इसमें टायर हमने वो भी किए हुए हैं, टायर भी रजिस्टर किए हुए हैं और व्हीकल भी रजिस्टर हुए हैं इसमें। तो जस्ट मैं आपको जो टायर हैं जो व्हीकल हैं उसकी रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या अवेलेबल है। अब इसमें सबसे पहले जब आप रजिस्टर करेंगे तो एसेट का कोई एक टाइटल कोड होता है, ठीक है, वो आपने डिफाइन कर देना है, जो कि एज पर आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन में चल रहा होता है। उसके बाद आपने एसेट का टाइटल, जो भी व्हीकल का नंबर है ना, वो आपने यहाँ पे दे देना है।
यहाँ पे सिस्टम को बताना है कि एक व्हीकल हम रजिस्टर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर इसका डाइवो है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, मॉडल क्या है, इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर, ये ओईएम क्या है, मटेरियल इस पे कौन सा लगा हुआ है, व्हीकल टाइप क्या है, ब्रेक टाइप इसकी कौन सी है, एयर ब्रेक्स, एबीएस सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग ओरिजिन कहाँ का है, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, टोटल टायर की जो ट्रेड डेप्थ है वो भी आपने यहाँ डिफाइन कर देनी है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इसमें कितने हैं, ये सारा जो चीज़ नहीं है वो आप रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद आपने टायर टाइप क्या है, इसकी रिजिड है या आर्टिकुलेटेड है, आपने इसको वो डिफाइन कर देना है। इंजन ऑयल की कैपेसिटी, इसमें इंजन ऑयल कितना लीटर डलता है, गियर ऑयल कितना लीटर डलता है, डिफरेंशियल ऑयल कितना इसमें डलता है, स्टेटस को चेक करके देन फिर यह होगी इसकी जनरल इंफॉर्मेशन व्हीकल की। उसके बाद आपने इसकी डेप्रिसिएशन की डिटेल देनी है। डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन इसका मेथड से डेप्रिसिएशन होती है, रेजिडुअल वैल्यू इसकी कितनी है, जो उसकी करंट वैल्यू चल रही है, यूजफुल लाइफ की कितने साल की है, यूजफुल लाइफ इन किलोमीटर आप डिफाइन कर सकते करें यहाँ पे, रिमेनिंग जो लाइफ रह गई है वो आपने डिफाइन करनी है, डेप्रिसिएशन जो जिस रेट से आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने डिफाइन करनी है, टोटल जो अब तक डेप्रिसिएशन हो चुकी है वो आपने यहाँ पे देनी है, लास्ट डेप्रिसिएशन जिस डेट की आपने की थी वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देनी है, करंट वैल्यू क्या है इसकी वो आपने बता देनी है, लास्ट डेप्रिसिएशन जो आपने की थी उसकी वैल्यू कितनी थी वो आपने दे देनी है। अच्छा, ओडोमीटर ये है कि आपका ओडोमीटर ये जो आपके आपने जिस डेट को ये व्हीकल परचेज किया है उस दिन, वैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल न्यू परचेज हो, अगर यूज लेंगे तो आपने ओडोमीटर लिखना है कि जब हमने ये व्हीकल लिया था, अगर यूज लिया तो इस ओडोमीटर की पे हमने इसको बाय किया है, उसका ओपनिंग ट्रेड भी नहीं है क्योंकि ये न्यू बाय हुआ है। फिर उसके बाद परचेज डिटेल है, परचेज ऑर्डर नंबर किस डेट से किस परचेज ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट ये हुई है, परचेज ऑर्डर डेट क्या है, परचेज इनवाइस नंबर क्या है, परचेज डेट आ जाएगी, परचेज किस वैल्यू पे परचेज हुआ है, इसका बिगिनिंग बैलेंस क्या था अगर आपने यूज लिया है तो। फिर उसके बाद आ जाता है मेंटेनेंस इन्फॉर्मेशन के अंडर वारंटी है, नो उसकी वारंटी कितने साल की है, कब से स्टार्ट हुई है, कब एक्सपायर हो रही है वारंटी, वारंटी की कंडीशन क्या थी इसकी अगर आपने लिया था तो, अगर यूज में लिया है तो। अच्छा, एसेट की ग्रुपिंग हमने इसको सिर्फ यहाँ पे ये बताना है कि ये जो हमारा व्हीकल है ये किस प्रोजेक्ट के साथ मैप हुआ हुआ है, यहाँ पे आपने सिर्फ एसेट के प्रोजेक्ट की मैपिंग देनी है और कुछ भी इसमें सिलेक्ट नहीं करना, ये किस लोकेशन पे, सिर्फ यहाँ पे ये डिफाइन कर देना है, ठीक हो गया, और बाकी कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। बाकी बेंचमार्क में आपने ये देना है कि जब इस बेंचमार्क का बेसिकली मकसद क्या है कि आपकी कंपनी के पैरामीटर क्या हैं, इस व्हीकल की पॉलिसी क्या है कि वो फ्यूल की कंजप्शन पर किलोमीटर कितनी आपके बेंचमार्क है कि होनी चाहिए कॉस्ट, इसी तरह इंजन ऑयल की कॉस्ट एवरेज क्या होनी चाहिए पर किलोमीटर, गियर बॉक्स ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल, पार्ट्स, लेबर की कॉस्ट जो है वो आपकी, ये सारे बेंचमार्क जो कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए रिपोर्टिंग के लिए होते हैं ये आपने डिफाइन कर देने हैं ताकि आपकी पूरी व्हीकल जो है वो ट्रैकिंग में आ जाए। इस तरह से हमने ये सेव किया तो आपका ये कंप्लीट आपके ये मास्टर सेटअप इस टाइम ये कंप्लीट हो गए। दूसरे अच्छा, अब हमारा ये है कि जो मैनेजमेंट सेक्शन है जो कि वन टाइम सेटिंग थी, इसमें वीएमएस में पहला जो पोर्शन था वो है मास्टर सेटअप। इसमें मास्टर सेटअप में हमेशा वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसमें आपने डेली बेसिस पे एंट्रियाँ नहीं करनी। सेकंड, हमने मास्टर सेटअप कंप्लीट कर लिया। सेकंड जो हमारा पोर्शन है वो है मैनेजमेंट सेक्शन। अब इसमें मैनेजमेंट सेक्शन को और जो रिपोर्टिंग है इसको मैं पैरेलल लेके चलूँगा ताकि आपको इनपुट दूँ, एक तरफ से एंट्री पास करके फिर इसको जो इम्पैक्ट है रिपोर्टिंग पे आ रहा है वो भी मैं आपको साथ-साथ दिखाता जाऊँ। अच्छा, मैनेजमेंट में सबसे जो मेन पॉइंट है, जैसे ही आपने मास्टर सेटअप कंप्लीट करने हैं, जैसे अब जब आप कोई भी बिजनेस की वन टाइम डेटा एंट्री आपने पास की है तो आपने इसके मास्टर सेटअप जब कंप्लीट कर लिए, मास्टर सेटअप कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले जो आपने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करवानी है वो है इसकी डेली ओडोमीटर की जो लॉग है ना उसको आपने डेली बेसिस पे अपडेट रखना है। हर गाड़ी जो भी जिनके भी व्हीकल्स हैं जिस कंपनी के भी, वो डेली बेसिस पे उसकी लॉग को मेंटेन करते हैं। लॉग को ये तो कि ऑडोमीटर की स्टार्टिंग जो रीडिंग है डे की और जो एंड डेट की जो रीडिंग है वो ड्राइवर भी नोट कर रहा होता है और वो आप जो कंपनी की लॉग है उसमें भी वो मैनेज हो रही होती है। इस चीज़ का सीक्वेंस आपने सेटअप करना है, किस तरह से इसको मैकेनिज्म बनाना है कि किस तरह से आपके ड्राइवर आपको कम्युनिकेट कर दें, एसएमएस कर दें, या जो बंदा आपकी लॉग को मेंटेन कर रहा है वो सिस्टम में डेली बेसिस पे इसकी लॉग को मेंटेन रखें। इसका दूसरा ये भी हल हो सकता है कि हम इसकी जो फ्लीट है उससे डायरेक्ट जो आपकी ट्रैकिंग ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है आपका व्हीकल को जो आपने लगाया होता है जीपीएस, उससे भी कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होती नहीं है, इसलिए बेहतर ये है कि इसको मैनुअल लेके चलें। सबसे पहले ये होगा कि मैं इसको एक पर डे की सपोज करें मैं आपकी एक ट्रांजैक्शन पास करके दिखा देता हूँ।
ये हमने क्या किया कि इसमें ज़ीरो कोई भी हमने व्हीकल उठा लिया इसमें, जैसे ये TMA 063 हमने ले लिया, ठीक है। व्हीकल नंबर, इस व्हीकल की मैं ये कहता हूँ कि हमने 16 तारीख की हमने इसकी रीडिंग ली है, ये 16 9 सितंबर 2023 की, ठीक हो गया। अब इसमें हमने टाइम एक सेट देना है कि 9 AM से लेके जो हमारी शिफ्ट स्टार्ट होती है, ये आप अपनी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक भी देख सकते हैं कि किस टाइम स्लॉट को आपने कवर करना है, एक दिन का एंड स्टार्ट टाइम देना है और एंड टाइम देना है, वो आप कोई भी दे सकते हैं, 24 घंटे को पूरा कर लें, इट्स अप टू यू। तो मैं कहूँगा 10 बजे तक की PM तक का स्टार्ट मीटर जो रीडिंग थी उस वक़्त वो थी, सपोज़ करें 10,000 इसकी ओपनिंग मीटर रीडिंग थी जब हमने गाड़ी सुबह निकाली है, और शाम को जब हमने क्लोज़ किया तो इसकी 10,500 इसकी क्लोजिंग मीटर रीडिंग हो गई। अब हमने नेट रीडिंग खुद निकाल देगा और आपने इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो ये होगा कि ये आपको जो लॉग है वो उसकी क्रिएट हो जाएगी। अब ये है TMA 063 है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे आपको रिपोर्ट का इम्पैक्ट भी दिखा देता हूँ। ये आपकी शॉर्टेज और ये ऑडोमीटर लॉग, ठीक है। TMA 063 की मैं आपको आज की लॉग भी दिखा देता हूँ कि आइडिया हो जाए आपको कि 16 तारीख की TMA 063, और ये मैंने इसको फ़िल्टर कर लिया। ये देखें ये आपकी लॉग मेंटेन हो रही है कि डेट व्हीकल नंबर क्या था, ठीक हो गया, और इसमें व्हीकल किस इस डेट की लॉग बनी है, स्टार्ट मीटर रीडिंग ये थी एंड ये थी, और ट्रैवल इसने टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो ये जो लॉग है, इसी तरह आपने तमाम व्हीकल्स के जो है ना डेली बेसिस पे इसको मेक श्योर करना है कि डेली बेसिस पे ये लॉग मेंटेन हो। नेक्स्ट जो हमारा मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है आपका मेंटेनेंस प्लान का। अब मेंटेनेंस प्लान में आपको ये जो मेंटेनेंस प्लान होता है ये बेसिकली इसका थोड़ी सी आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देना चाहूँगा कि जैसे इसमें हर कंपनी की जो मेंटेनेंस होती है ना, उसमें जो मेजर दो तरह की मेंटेनेंस की जो टाइप्स होती है ना, एक होती है प्रिवेंटिव और एक होती है करेक्टिव, ठीक है। जब भी आप मेंटेनेंस करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है। प्री डिफाइन से मुराद कि आपने किसी भी गाड़ी का शेड्यूल किया हुआ है कि इसकी ये मेंटेनेंस डेली होगी, वीकली होगी, मंथली होगी और सेमी एनुअली और एनुअल बेसिस पे होगी। और दूसरी जो टाइप्स होती है मेंटेनेंस की वो होती है कोरेक्टिव मेंटेनेंस। कोरेक्टिव मेंटेनेंस ये कोई प्री प्लान नहीं होती है, इंसिडेंटली होती है कि अचानक कोई भी हादसा हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए या अचानक कोई भी पार्ट्स जो है वो खराब हो जाए, तो वो उस वक्त जो आप मेंटेनेंस करेंगे वो होगी आपकी कोरेक्टिव मेंटेनेंस। तो ये मेजर दो टाइप्स होते हैं, प्रिवेंटिव की और कोरेक्टिव की। अब इसमें प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस प्लान होता है, अच्छा मेंटेनेंस प्लान में आपने मेंटेनेंस प्लान इसमें हमने इसको इतना यूज़र फ्रेंडली किया है कि आपने जस्ट वन टाइम आपने मेंटेनेंस प्लान बनाना है, ठीक हो गया। और एक दफ़ा जो भी आपकी कंपनी का मेंटेनेंस प्लान बन गया, तमाम व्हीकल के लिए वही होगा और वो आपने उसी के अगेंस्ट सारा प्रोसेस चलाना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ओडोमीटर लॉग डेली मेंटेन करनी है। उसके बाद मेंटेनेंस प्लान आपने क्रिएट करना है जो कि वन टाइम होगा। ये डेली डेली आपने नहीं करना, हाँ आपको कोई नई व्हीकल आती है तब आपने इसको ऐड करना है। सपोज करें मैं इसको इस और मेंटेनेंस प्लान में यहाँ पे हमने दो टाइप्स दिए हैं, प्लान टाइप जो है ना, एक है मास्टर और एक है सिंगल। मास्टर प्लान ये होगा कि अगर आपके 50 व्हीकल हैं, अब आप हर व्हीकल के लिए सिंगल प्लान तो नहीं बनाएंगे, तो वो आपने क्या करना है कि सारे व्हीकल्स को आपने ऐड कर देना है यहाँ पे। सिर्फ स्पेस का बटन दबाते रहें और जितने व्हीकल्स हैं आप उसको स्पेस दबाएंगे तो वो सारे ऐड कर देंगे। तो ये होगा कि जो एक कम्युलेटिव मेंटेनेंस प्लान बनेगा आपका, वो उसको आप कहेंगे मास्टर का मेंटेनेंस प्लान। और इन केस अगर आप कहते हैं यार मेरा इन सारी व्हीकल्स का प्लान जो है वो एक है और मैं एक सिंगल प्लान बनाना है जस्ट फॉर दिस व्हीकल टाइप, तो किसी एक सिंगल के लिए अगर आपने मेंटेनेंस प्लान बनाना है तो उसके लिए आप प्लान टाइप सिंगल यूज करेंगे। तो अभी मैं ऐसा कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे आप ऐसे एक भी व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि अब सपोज़ करें
जो मेंटेनेंस टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है उसमें प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव में फर्दर 3 टाइप्स हो सोर्स ऑफ मेंटेनेंस होते हैं। प्रिवेंटिव के 3 सोर्स ऑफ मेंटेनेंस बनेंगे। एक होगा रोटा ए, रोटा बी और ओईएम प्लान। रोटा ए में जो होता है ये डेली बेसिस पे अगर आपने मेंटेनेंस करनी है। रोटा बी जो होता है वो आपकी मंथली और क्वार्टरली मेंटेनेंस होती है। और ओईएम प्लान में आपकी एनुअल बेसिस पे भी होती है। इनकी अपनी जो कंपनी बेसिस पे पॉलिसी होती है वो उस हिसाब से भी इसको लेके चलते हैं जनरली। वैसे ये भी होता है लेकिन हर कंपनी अपने अपने हिसाब से भी इसको यूज कर रही होती है। तो इसमें प्रिवेंटिव में 3 तरह के आप बना सकते हैं सोर्स ऑफ मेंटेनेंस के। यहाँ पे आप डेली दे सकते हैं, वीकली मेंटेनेंस प्लान बना सकते हैं, और इसको आप मंथली, क्वार्टरली और सेमी एनुअली और एनुअली आप मेंटेनेंस प्लान भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसकी फर्दर टाइप है। उसके अलावा कोरेक्टिव जो मेंटेनेंस है, कोरेक्टिव का जो मेंटेनेंस प्लान है होता नहीं है वैसे। तो इसके लिए ये है कि आपका जो फर्दर कोरेक्टिव के जो सोर्स होते हैं वो होते हैं ब्रेक डाउन और इंसिडेंट। ब्रेक डाउन और इंसिडेंट होता है कि अगर किसी भी वक्त कोई भी हादसाती तौर पे कोई मसला आ जाए तो उस वक़्त आप जो मेंटेनेंस उसकी करेंगे, इंस्पेक्शन जो करेंगे, उसके लिए जो मेंटेनेंस प्लान बनेगा उसको प्रोएक्टिव मेंटेनेंस प्लान बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि जैसे हमने सिंपल किया करेक्टिव, हम इसमें प्रिवेंटिव हमने प्री डिफाइंड बनाया रोटा ए का, ठीक है? 1-2 मैं व्हीकल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये जस्ट आपने फर्दर इसमें ये हो गया जब आप इसकी मेंटेनेंस प्लान आप बनाएँगे, ये आपने जनरल इन्फॉर्मेशन देने के बाद डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछेगा कि आपने ये जो मेंटेनेंस प्लान में आप क्या-क्या चीज़ें कैटर कर रहे हैं, ठीक हो गया? इसमें आपने लेबर का सपोज़ करें, सबसे पहले आपने लेबर कैटेगरी देखी। अब लेबर कैटेगरी में ये सारे आइटम आते हैं जिनको आपने वन टाइम सेलेक्ट करेंगे। एक दफ़ा ये हेक्टिक टास्क है जो कि आपको करना है, और ये समझ लें कि 6-8 घंटे आपको लगेंगे इसमें पूरी। अगर आपकी कंपनी के व्हीकल्स में उसको आप करना चाहते हैं, वैसे अपलोडर भी है, अगर आप अपलोडर से करना चाहें तो इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आपने लेबर में जितनी भी सर्विसेज है एक व्हीकल की, आप ये चाहते हैं कि जैसे सर्विस व्हील ग्रीसिंग है वो आप प्लान कर रहे हैं कि किस बेस पे आप बनाना चाह रहे हैं। प्लान बेस्ड ऑन डेज की बेस पे या माइलेज की बेस पे। अगर आप डेज की बेस पे बनाते हैं कि इतने दिन बाद आपकी इन गाड़ियों की व्हील ग्रीसिंग होनी चाहिए जो कि लेबर कैटेगरी का पार्ट है, तो ये ड्यू हो जाए, ड्यू बिफोर डेज। कितने दिन पहले ये ड्यू हो जाए? 5 दिन पहले। 30 दिन में आप इसको मेंटेनेंस देना चाह रहे हैं कि हर 30 दिन में ये ड्यू हो जाए। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि नोटिफाई बिफोर डेज। आपने एक तो ये बता दिया कि ये 30 दिन के बाद ये प्लान दोबारा ये मेंटेनेंस इसकी इंस्पेक्शन होगी। तो हर 30 दिन के बाद व्हील ग्रीसिंग होगी। और ये बताना है कि ये इसमें नोटिफिकेशन का हमने पूरा सिस्टम मैकेनिज्म दिया हुआ है। जैसे ये आपको पूरा नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, तो ये आपको नोटिफाई कब करें, कितने दिन पहले, ये आपकी कंपनी पॉलिसी है, या हम कहते हैं कि 5 दिन पहले ये नोटिफिकेशन देना शुरू कर दे कि भाई इसकी 5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 दिन पहले इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट होगी। उसके बाद मेंटेनेंस स्टार्टिंग डेट आपने बतानी है कि इसकी मेंटेनेंस स्टार्टिंग डेट कौन सी डेट से स्टार्ट होगी, और इसका इंटरवल क्या होगा। ये जस्ट अब ये इंटरवल जो है ये बाय डिफॉल्ट जैसे ऊपर रोटा ए है तो वही हम इसका रोटा ए ही करेंगे। इट मीन्स कि ये डेली ही होगी। अगर मैं वीकली करना चाह रहे हैं वीकली कर लें, इंटरवल आप डिफाइन कर खुद भी कर सकते हैं। अब ये बताना है कि प्लान जो है ये इफेक्टिव होगा कब से कब तक। आप इसको पूरे 1 साल के लिए वैलिड कर लें, 5 साल के लिए वैलिड कर लें, 2 साल के लिए वैलिड कर लें, जो भी होगा आपने इसको यहाँ पे ये आपने यहाँ पे इसकी डेट दे देनी है कि ये प्लान जो है, अब फर्ज सपोज करें ये एक्सपायर होता है तो आप नेक्स्ट ईयर के एंड में जैसा आपने इसकी डेट चेंज कर लें। तो ये अगर कोई मॉडिफिकेशन आई है किसी का, आपकी कंपनी की पॉलिसी चेंज हुई है तो आप चेंज करके उसमें मॉडिफाई कर लें। अब ओपनिंग ओडोमीटर क्या है कि इसकी जब आपने ये मेंटेनेंस प्लान बनाया तो उस वक़्त ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी? वो 10,500 थी, 10,400 थी, जो भी थी वो आपने ओपनिंग देना है। ये लाज़मी है, कैपेसिटी इसकी दें, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नया ना भी दें कोई ऐसा मसला नहीं है। प्लान स्टेटस आपने बना दिया, ठीक हो गया। इसको आपने रिमार्क्स अगर कोई डालना चाह रहे हैं, रिमार्क्स डाल के आपने इसको ऐड कर लिया। ठीक है। अब ये आपका एक आइटम ऐड हुआ है इन 2 गाड़ियों के अगेंस्ट। इसी तरह आपने लेबर के अगेंस्ट फिर आपने यही ऊपर वाला सेम रहेगा। आपने जस्ट लेबर का बाकी आइटम पूरे करने हैं, फिर इसके बाद पार्ट्स के आपने पूरे करने हैं कि एयर फ़िल्टर जो है वो कब चेंज होगा, किस प्लान उसका क्या किस बेस्ड होगा। माइलेज की अगर आप बेस पे करना चाह रहे हैं तो मेंटेनेंस स्टार्ट डेट आपने डालनी है, इंटरनल डालना है, प्लान इफेक्टिव होना है और ड्यू बिफोर किलोमीटर।
पहले वहां पे डेज था, अब यहाँ पे किलोमीटर के इतने किलोमीटर पहले ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा, 7,000 किलोमीटर पे या 3,000 किलोमीटर पे ये आपको आइडेंटिफाई कर देगा। वैसे मैंने इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो भी ऑलरेडी हमने डिफाइन किए हुए हैं, वो जो सैंपल हमने जो प्लान बनाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। ड्यू बिफोर किलोमीटर हो गया, और इस पे ये जैसे 3,000 किलोमीटर पे ये ड्यू होगा, तो 2800 जब हो जाएंगे, ठीक हो गया, तो उस वक़्त आपको ये नोटिफ़ाई कर देगा। जब इसके कंज़्यूम ड्यू बिफोर किलोमीटर 3000 हो गए, 2800 पे ये आपको पॉपअप दे देगा कि 200 किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो आपने इसका मेंटेनेंस प्लान बनाना है। इसको आपने एयर फ़िल्टर को चेंज करना है। 2800 किलोमीटर पे वो आपको नोटिफ़िकेशन दे देगा। अब प्लान इफेक्टिव 2 जो होगा, ये आपने बताना है कि कब तक ये होगा, वो आपने 1 साल का देना है। उस वक़्त ओडोमीटर की वो रीडिंग दे देनी है कि क्या रीडिंग होगी इसकी, ठीक है? कैपेसिटी और प्लान स्टेटस डाल के आपने इसको ऐड कर देना है। अब ये देखें आपका इस तरह से ये 2 आइटम बन गए। अब आपने इसी तरह सारे आपने सबसे पहले आपने बनाना है रोटा ए का पूरा मेंटेनेंस प्लान, फिर आपने प्रिवेंटिव में रोटा बी का मेंटेनेंस प्लान बनाना है, इसी तरह रोटा ए का, बी का, फिर उसके बाद उसके बाद ओईएम का आपने बनाना है। ये सारे प्लान जो हैं वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता मतलब जब आपने कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद आपने इसको सेव करवाना है। वैसे आप ये क्या सेव दरमियान में भी करवा सकते हैं, सेव करवा दें। सेव करवाने के बाद आप इसको अगर एडिट करना चाहें वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको हम मैंने ऑलरेडी जो बनाए हुए हैं प्लान वो मैं आपको उसमें से शेयर आपको कर देता हूँ। अब इसमें ये देखें, ये मैंने मास्टर प्लान बना हुआ है और ये सिंगल सिंगल प्लान बने हुए हैं। जब आप मास्टर प्लान बनाएंगे, ये सब मास्टर प्लान को मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एडिट करना चाह रहे हैं आप उसको, तो यहाँ पे पूरा मास्टर प्लान आपको नज़र आ जाएगा कि इन तमाम व्हीकल के अगेंस्ट सबसे पहले ओईएम प्लान बना हुआ है, ठीक है। ओईएम के बाद फिर आपका बना हुआ है इसका, ओईएम के बाद रोटा ए, रोटा बी, इसी तरह सारे प्लान यहाँ पे एक वन टाइम ये डिफाइन हो गए। तो ये आपके वन टाइम एफर्ट है, तो बार बार आपको करनी नहीं पड़ेगी उसके। और सपोज करें कि अगर आपकी मेंटेनेंस प्लान में कोई नया व्हीकल ऐड होता है, तो जस्ट यहाँ पे आपने स्पेस देके व्हीकल टाइप ऐड कर देना है, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि अगर आपकी कोई आइटम ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, जैसे एक्शन, ये एक मेंटेनेंस प्लान सिंगल का बना हुआ है, आपने इसको एडिट करना चाह रहे हैं, एडिट पे क्लिक करें, ऐड मोर करना चाह रहे हैं, ऐड मोर कर लें, या एडिट पे जाएंगे तो वहां से भी कोई नया आइटम आप ऐड करना चाहेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। डिलीट और कॉपी, कॉपी का मतलब ये है कि अगर आप सेम इसी प्लान को कॉपी करना चाह रहे हैं तो वो भी आपका कॉपी हो जाएगा। डिलीट का आप कोशिश करें कि इसको ना ही यूज़ करें, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया हुआ है तो बार बार आपको डिलीट करना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इसके बाद अब आपका ये है कि मैं अभी मेंटेनेंस प्लान से, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने मेंटेनेंस प्लान एक बना लिया, ठीक है। मेंटेनेंस प्लान बनाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है, आपने जस्ट सिंपल ये करना है कि मेंटेनेंस प्लान वाले फॉर्म पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो मेंटेनेंस प्लान जो बने हुए ऑलरेडी, वहाँ पे आपकी वो विंडो ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ से इसका क्रिएट इंस्पेक्शन ऑर्डर करना है। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि आपको एक आध करवा के दे देता हूँ ताकि उसमें पूरा फ्लो जो है वो रन हो जाए। अब इसमें से TLE 563, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, TLE 563 का मैं प्लान बनाने लगा हूँ। तो इसमें यह है कि TLE 563 में रोटा ए का मैं बनाया मेंटेनेंस पास करने जा रहा हूँ। क्रिएट इंस्पेक्शन ऑर्डर, जस्ट मैंने इंस्पेक्शन की, वो आपसे पूछेगा कि आपने प्री ट्रिप करनी है, ओईएम करनी है, रोटा ए करनी है, रोटा बी करनी है। अच्छा, यहाँ पे सबसे एक इम्पोर्टेंट मैं आपको और बता दूं कि ये सिंगल की आप मेंटेनेंस प्लान की जब इंस्पेक्शन करेंगे तो फौरन आपको एक एक गाड़ी की उसकी मेंटेनेंस हो जाएगी। अब सपोज करें आपके हैं 100 व्हीकल, ठीक है, तो आप हर व्हीकल के लिए मेंटेनेंस तो नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमने एक डायनेमिक्स का सोल्यूशन ये दी है कि वन टाइम आपने अगर इंस्पेक्शन आपकी डेली व्हीकल्स की होगी, तो आपने जस्ट आपने मास्टर पे आके, ठीक है, एक्शन पे जाके आपने क्रिएट इंस्पेक्शन जब आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी व्हीकल हैं और उसके अगेंस्ट जब आपने जो भी इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे रोटा ए करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो जिस डेट की करना चाह रहे हैं वो आपने जस्ट डेट डालनी है और उसको सेव कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली पूरे जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उसके अगेंस्ट रोटा ए जो डेली इंस्पेक्शन होती है, वो तमाम आइटम की इंस्पेक्टेड मार्क कर देगा कि ये सब इंस्पेक्टेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब ये हर, जैसे आपकी 50 गाड़ियां या 100 व्हीकल है,
तो 100 व्हीकल में 100 की 100 में डिफेक्टेड नहीं निकलेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेजर काम है 99% जो में काम होता है वो होता है कि इंस्पेक्शन हो गई है। तो इंस्पेक्शन मार्क करने से ये होगा कि आपकी तमाम जो फ्लो हैं रिपोर्टिंग के, इसकी हेल्थ बेसिकली यहाँ से इसकी डेली बेसिस पे हेल्थ जो है ना वो आप मेजर कर रहे होंगे। तो आपने ये क्या करना है, यहाँ से आपने इसकी डेली इंस्पेक्शन जब आप पास करेंगे तो तमाम व्हीकल की ऑटो डेली इंस्पेक्शन पास हो जाएगी। और अगर आप सिंगल प्लान की इंस्पेक्शन पास करेंगे, क्रिएट इंस्पेक्शन ऑर्डर बनाएंगे, तो सिर्फ सिंगल आइटम जो सिंगल व्हीकल है उसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन पास होगी। जब हम इसमें इस तरह कर लेते हैं कि एक जो है ना रियल टेस्ट जो है वो एंड टू एंड साइकिल चला लेते हैं, ताकि समझ आ जाए कि किस तरह से फ्लो में जा रही है चीज़ें। अब इसमें हम मेंटेनेंस प्लान बना लेते हैं दो तरह के। एक तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रोटा ए, जो कि डेली इंस्पेक्शन है बेसिकली ना। आप इसको जेनेरिक वर्ड में अपना डेली इंस्पेक्शन भी रख सकते हैं। तो इसको हम डेट आज हम देते हैं 20 सितंबर 2023 की। अब इसमें ये डेट हम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमें सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इट विल टेक मिनिमम 4 to 5 minutes टू कंप्लीट द मेंटेनेंस प्लान एंड देन इट विल बी रेडी फॉर द इंस्पेक्शन। तो आपने थोड़ा सा वेट करना है, तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका ये इंस्पेक्शन ऑर्डर आप इसको बना सकते हैं। ये तमाम इंस्पेक्शन होते चले जाएंगे। साथ ही हम दूसरी जो इंस्पेक्शन है ये ओईएम। ओईएम बेसिकली वन टाइम होती है एंड साल में, या उसकी जो जैसे जो भी मैन्युफैक्चरर होता है उसकी पॉलिसी होती है कि आपने साल में करनी है, सेमी एनुअली करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी पॉलिसी। तो ये ओईएम जो जिसमें एनुअल बेसिस पे जो इंस्पेक्शन होती है वो मैं एक कर लेता हूँ। इसको मैं सेव कराता हूँ, ये भी तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा। तो ये आपके ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन ऑर्डर में चला जाएगा। अब मैं यहाँ से इंस्पेक्शन ऑर्डर में, वैसे डायरेक्ट इंस्पेक्शन ऑर्डर में चला जाएगा, लेकिन इसको मैं यहाँ से अगर देखना चाहूँ इंस्पेक्शन में, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी बना लिया था और मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो टाइम है वो सेव हो जाए। जब आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी आज 20 की डेट मैंने सेलेक्ट कर ली है। ऐसे टाइटल मैं 2363 कर लेता हूँ, ये व्हीकल नंबर है। अब आप देखें यहाँ पे दो इसके मेंटेनेंस प्लान से इंस्पेक्शन पास हुई हुई है। एक में 14 आइटम है, एक में 58 है। ये एक ओईएम की है और एक रोटा ए की है। तो अब मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसमें से मिनिमम दो दो तीन तीन आइटम को डिफेक्टेड करता हूँ, क्योंकि जो इंस्पेक्शन सबसे पहले आपने मेंटेनेंस प्लान बनाना है। मेंटेनेंस प्लान से ऑटोमेटिकली तमाम इंस्पेक्शन पास होगी। इंस्पेक्शन से आपका इंस्पेक्शन में जो डिफेक्टेड आइटम होंगे उन्हीं का वही आइटम मूव करेंगे वर्क ऑर्डर के लिए, ताकि आपको बार बार रेपिटेशन ऑफ वर्क जो है वो हमने ख़त्म कर दिया है इसमें। अब यहाँ से मैं इसको एडिट करता हूँ, सबसे पहले ओईएम को। अब ओईएम में मैं ये देख रहा हूँ कि नीचे यहाँ पे सारे आइटम आ गए हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि एयर फिल्टर हो गया, ठीक हो गया, डिफरेंशियल ऑयल, फ्यूल फिल्टर, गियर ऑयल, ऑयल फिल्टर और इंजन ऑयल। और ये इंजन ऑयल, व्हील ग्रीसिंग, रियर व्हील ग्रीसिंग, स्टीयरिंग ऑयल, गियर ऑयल, इंजन ऑयल और डिफरेंशियल ऑयल। ये मैं इसको व्हील ग्रीसिंग फ्रंट। अच्छा, ये मैंने सारी डिफेक्टेड मार्क कर दी हैं। यहाँ पे मैंने ये इनको सिलेक्ट किया। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये जो आइटम है ये इसमें से ये चेंज होने वाले हैं, या इसमें इसका काम अभी निकला हुआ है इस गाड़ी का। तो इसको मैंने डिफेक्टेड मार्क कर दिया। जैसे मैं डिफेक्टेड मार्क करूँगा तो आप देखेंगे ये रेड मार्क हो गए डिफेक्टेड। तो वो ऑटोमेटिकली आपके डिफेक्टेड मार्क हो गए और आप आपका ये जो इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन में आपकी तमाम इंस्पेक्शन पास हो गई थी। 100 गाड़ी हैं, 100 की 100 इंस्पेक्शन ऑटोमेटिकली पास हो जाएगी। जिस गाड़ी में डिफेक्टेड है उसको जाके आप एडिट करें और उसमें जो आइटम डिफेक्टेड होने वो सिर्फ आपने डिफेक्टेड कर दिए। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे मैं सेम डेट में अगर वही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ GLT 2363। पहले मैंने किया था, देखिए यहाँ पे 14 टोटल आइटम थे, 14। अब 7 डिफेक्टेड हैं, 7 ओके हैं इसमें। ठीक है, इंस्पेक्टेड हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरा रोटा जो डेली इंस्पेक्शन है उसमें भी उसको भी मैं एडिट कर देता हूँ, ताकि आपको रिजल्ट्स जो हैं और जो रिपोर्ट्स है वो सारी उस हिसाब से नज़र आना शुरू हो जाए। तो अब इसमें यहाँ पे ये सारे आइटम्स आ रहे हैं। इसमें इस तरह से कर लेते हैं कि एयर क्लीनिंग हो गया, आपका नट्स हो गया, ये सारे बने हुए हैं ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें डेली इंस्पेक्शन आपने गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। ब्रेक एडजस्टमेंट मैं कहता हूँ कि इसको हम कर लेते हैं।
इंजन फंक्शन जो है इसका, इसको चेक करने वाला है, इसमें कोई ना कोई इशू है, ग्रीसिंग हो गई, ठीक हो गया। और इसके अलावा व्हीकल क्लीनिंग हो गया, वाटर लेवल हो गया, विंड स्क्रीन। अच्छा, अब इसमें से हम कर लेते हैं वाटर लेवल, लीकेज। ये 3 चीज़ें मैं कहता हूँ कि ये डिफेक्टेड है, इनको चेक करना है हमने ना। तो इसको मैंने सिर्फ जस्ट डिफेक्टेड सबमिट किया और ये चली गई। अच्छा, अब ये है कि यहाँ से जब आप डिफेक्टेड करेंगे तो देन आपका जो भी डिफेक्टेड आइटम्स होंगे वो आपके वर्क ऑर्डर में चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैं यहाँ से क्लिक करके मैं वर्क ऑर्डर पे आया। सबसे पहले मेंटेनेंस प्लान बना, मेंटेनेंस प्लान से इंस्पेक्शन हुई, इंस्पेक्शन में जो डिफेक्टेड होंगे उनका वो ऑटोमेटिकली वर्क ऑर्डर में मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे ये 20 तारीख में मैं इसे सिंपल ये 2363 को मैं कॉल करता हूँ। यहाँ पे ये 2 हैं आपके सामने। अब मैं ये करता हूँ कि डायरेक्ट आपका क्रिएट वर्क ऑर्डर यहाँ से ले इंस्पेक्शन ऑर्डर की लिस्टिंग में जाएंगे, क्रिएट वर्क ऑर्डर, जस्ट वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ये आइटम जितने भी थे वो सारे वर्क ऑर्डर में शो हो जाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे जस्ट क्वांटिटी मार्क करनी लगानी है। एक क्वांटिटी एयर फिल्टर है, एक लगा, इसकी प्राइस 150 कर लेते हैं हम। ठीक है, सिंपली डिफरेंशियल ऑयल है, वो भी एक क्वांटिटी हमने कर ली कि ये इतना चेंज होगा, और इसकी है 500 रुपीज़, लिख लेते हैं हम। ये सब सपोज कर रहा हूँ मैं। फ्यूल फिल्टर है, ठीक है, फ्यूल फिल्टर का ये भी एक मैंने क्वांटिटी चेंज की और इसका मैंने 200 रुपीज़ लगा दिए। ठीक है, इसी तरह मैंने गियर ऑयल किया, गियर ऑयल का मैंने एक क्वांटिटी सेंड चेक की और इसका 1000 रुपीज़ लगा दिया। ठीक है, ऑयल फिल्टर जो है इसका भी मैंने एक क्वांटिटी चेंज किया और इसका 300 लगा दिया। सही है, इसी तरह मैंने व्हील ग्रीसिंग फ्रंट, ये लेबर है, सर्विसेज आइटम है, ये मैंने सेट की और इसका 600 लगा दिया। इसी तरह इंजन ऑयल चेंज किया, इसका मैंने 3000 लगा दिया। ठीक है, जस्ट आपने क्वांटिटी और इस पे जो भी डिफेक्टेड होंगे वो यहाँ पे आपने जब इंस्पेक्शन ऑर्डर की लिस्टिंग से वर्क ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो क्वांटिटी और यहाँ से प्राइस आपने सिर्फ लगानी है यहाँ पे। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ सेम रहेंगी और उसको आपने सेव करा देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरे जो मैंने आपको जो मैंने डेली बेसिस पे रोटा यही बनाया था उसका भी मैं अब यहाँ पे मेंटेनेंस प्लान में चला जाता हूँ। उसका भी मैं वर्क ऑर्डर बना लेता हूँ। ये इंस्पेक्शन ऑर्डर में, सॉरी, इंस्पेक्शन ऑर्डर में गए और इंस्पेक्शन ऑर्डर में यहाँ पे मैंने सेम वही जो व्हीकल है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जो रोटा ये है डेली इंस्पेक्शन वाला जो है इसका वर्क ऑर्डर बना लूँगा। यहाँ पे वर्क ऑर्डर सिर्फ वन टाइम नज़र आएगा, वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। यहाँ से ब्रेक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे इसको मैंने एक क्वांटिटी लगाई, इसका मैंने 600 लगा दिया। जस्ट आपने यहाँ इसकी भी क्वांटिटी अपडेट कर दी और रेट लगा दिया, इसकी भी आपने क्वांटिटी डाल दी और रेट लगा दिया। इसका भी आपने ग्रीसिंग का लिख के और इसको 499 कर दिया और इसको सेव करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये कि जैसे मैंने आप इंस्पेक्शन ऑर्डर से मैंने वर्क ऑर्डर क्रिएट की है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक दफ़ा आपने क्रिएट कर लिया, दूसरी दफ़ा ये क्रिएट नहीं होगा। उस वक्त आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे इंस्पेक्शन ऑर्डर की, अगर मैं लिस्टिंग में जाता हूँ तो यहाँ पे आपने वही व्हीकल अगर आप सेलेक्ट करेंगे 2363 तो आप ये देखेंगे ये दो आपको वही इंस्पेक्शन ऑर्डर नजर है, लेकिन यहाँ पे आपको अब क्रिएट वर्क ऑर्डर का वो बटन नजर नहीं आ रहा। जिस इंस्पेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट वर्क ऑर्डर बन चुका है वहां से वो डिसेबल हो जाएगा, आप दोबारा नहीं बना सकते। हर इंस्पेक्शन के अगेंस्ट जो डिफेक्टेड होंगे उनका एक वन टाइम ही वर्क ऑर्डर बनेगा। तो ये हमने एक सिस्टम का चेक लगा दी ताकि बार बार दोबारा आप वर्क ऑर्डर ना बना सकें। अब यहाँ पे मैं आपको रिपोर्टिंग थोड़ी सी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब रिपोर्टिंग भी हम ज़रा देख लेते हैं, बाकी जो भी हमने काम किए हैं इसमें। सबसे पहले तो व्हीकल रजिस्ट्रेशन जो है इसका मैं आपको दिखा दूं कि जितने भी हमने व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की है, जितने भी रजिस्टर किए हैं गाड़ियाँ, उनकी यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपका आ गया वर्क ऑर्डर की। अब वर्क ऑर्डर में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप वो आइटम जो नॉन सर्विस आइटम है, यानी कि जो फिजिकल जिनकी
वजूद है और वो जिनकी सर्विसेज आइटम जो नहीं है, अगर उनका आप वर्क ऑर्डर बना रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट ये 3, जब आप वर्क ऑर्डर में आएँगे तो ये 3 रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है? वर्क ऑर्डर रिपोर्ट है एक तो, दूसरा रिपेयर ऑर्डर रिपोर्ट है, तीसरा मटेरियल एक्विजिशन है। तो वो आइटम जो फिज़िकल नहीं है, मतलब सर्विस आइटम जो हैं, उनका मटेरियल एक्विजिशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो बेसिकली फिज़िकल उनकी कोई क्वांटिटी नहीं है। जिनकी कोई क्वांटिटी नहीं है, वो इसीलिए मैंने जब मास्टर सेटअप बना रहा था, उस वक़्त मैंने आपको कहा था कि ये जो आइटम्स हैं, इन पे हमने इसकी कैटेगरी जो है, इसको मार्क किया कि ये सर्विस आइटम है या नहीं है, ये हमने वहाँ पे इसलिए डिफ़ाइन किया था, क्योंकि वो आइटम जिनकी क्वांटिटी फिज़िकल ट्रैक नहीं होनी, उनका मटेरियल एक्विजिशन नहीं बनेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे ये इन ओईएम का मैं देख लेता हूँ, सबसे पहले वर्क ऑर्डर देखते हैं इनका। ये देखिए, ये वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट देख लेते हैं, दूसरा रिपेयर ऑर्डर बन गया और तीसरा मटेरियल एक्विजिशन बन गई। तो वर्क ऑर्डर जब आप बनाएंगे तो डायरेक्टली वर्क ऑर्डर से ही आपका वर्क ऑर्डर भी रिपोर्ट भी बन जाएगी, ये देखिए, ठीक हो गया। और साथ ही वर्क ऑर्डर के साथ आपकी ये रिपेयर ऑर्डर जो है, ये भी आपका उसी से अपडेट हो गया, ठीक है। यही मेन इसकी ब्यूटी है कि आपने जस्ट एक जगह वर्क ऑर्डर बनाया, वर्क ऑर्डर से ऑटोमेटिकली आपका वर्क ऑर्डर भी, उसकी रिपोर्ट भी बन गई, रिपेयर ऑर्डर की रिपोर्ट भी बन गई और मटेरियल एक्विजिशन भी बन गई। ठीक हो गया, आपको हर चीज़ के लिए बार-बार मेहनत करनी नहीं पड़ी। अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये आइटम जो है, इनकी सर्विस आइटम, इसमें काफ़ी सारे सर्विस आइटम, ऑलमोस्ट सारे सर्विस आइटम ही है इसमें ना। तो इसमें वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट मैं देखता हूँ, रिपेयर ऑर्डर की मैं देख रहा हूँ और इसके बाद मटेरियल एक्विजिशन की रिपोर्ट देख रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे तो वर्क ऑर्डर में इसकी ये वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट आपके सामने आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी रिपेयर ऑर्डर की रिपोर्ट देखना चाहें तो ये रिपेयर ऑर्डर उसका बन गया। रिपेयर ऑर्डर के बाद अगर आप इसकी मटेरियल देखिए, मटेरियल इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं दिया अभी तक, इसमें से कुछ भी डेटा फैच नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि सारी जितनी भी ये आइटम है, ये सर्विसेज आइटम है, इनकी कोई क्वांटिटी नहीं है कि हम इसकी मटेरियल की रेगुलेशन बनाएं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये मेन पॉइंट था जो मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके बाद। अच्छा, अब जैसे हमने देखा कि इसके अंदर से हमने जो ओईएम का प्लान बनाया था, उसमें हमारा लुब्रिकेंट भी ऐड हो रहे थे। तो आपने जस्ट वन टाइम वहाँ पे जो एंट्री नॉर्मल आप वर्क ऑर्डर में कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर से ही सारी रिपोर्टिंग बनेगी। अब हम इसकी लुब्रिकेंट कॉस्टिंग भी देख लेते हैं, साथ व्हीकल का हिस्ट्री कार्ड भी देख लेते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा और उसके साथ व्हीकल हिस्ट्री डिटेल भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो ये है कि जब आपने जस्ट एक एंट्री की, तो ये जो रिपोर्टिंग है, ये सारी खुद ब खुद निकलनी है। तो यही एक इसकी मेन ब्यूटी है कि आपको जो रेपिटेशन ऑफ वर्क है, एक तो वो नहीं करना पड़ा, हैसल फ्री हो गया। दूसरा ये है कि आपका जो टाइम है वो काफ़ी बच गया। अब यहाँ पे मैं 30 नंबर को सेम वही व्हीकल ले लेता हूँ। ये देखें, पूरा इसकी एक इन्होंने लुब्रिकेंट कॉस्ट ऑफ लीड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर में, आपने ये देखे कि ये व्हीकल नंबर है, इसने ट्रैवल गाड़ी ने किया इतने किलोमीटर, इंजन ऑयल की ये कॉस्ट थी इसकी, इंजन ऑयल की कॉस्ट टोटल लीटर इतने डाला, इंजन ऑयल की कॉस्ट ये निकल आई, गियर ऑयल की कॉस्ट यहाँ से निकल आई। ठीक हो गया, डिफरेंशियल ऑयल लीटर में आपको आपको बता रहा है, डिफरेंशियल ऑयल की कॉस्ट यहाँ से आ गई। ठीक हो गया, उसके बाद टोटल लुब्रिकेंट कॉस्ट निकल आई, टोटल ऑयल इन लीटर्स ये निकला, कॉस्ट पर किलोमीटर जो है वो भी आपकी यहाँ से निकला है। तो ये पूरी लुब्रिकेंट कॉस्ट दिखा रहा है उसकी व्हीकल की, जिसमें तीनों जो ऑयल है वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद व्हीकल की अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं सितंबर की डेट दे देता हूँ। सितंबर में अगर मैं देखना चाहूँ इस व्हीकल की व्हीकल हिस्ट्री कार्ड, ये देखें, यहाँ पे आपको इसकी व्हीकल की हिस्ट्री पूरी नज़र आ जाएगी। इस व्हीकल में आपका ओईएम के ये चीज़ें, ये काम हुआ है रोटाए का, ये सारा रोटाए के इस एसेट, किस एसेट कैटेगरी के अगेंस्ट, उस पूरे व्हीकल की जो कॉस्ट है, वो व्हीकल हिस्ट्री जो है वो सारी आपको नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया, अगर आप यहाँ पे व्हीकल हिस्ट्री डिटेल देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी व्हीकल हिस्ट्री की पूरी आपको ये डिटेल दिखा देगा। ये देखिए, 2363, ये देखें, ये रिपोर्ट भी खुद ही अपडेट हो गई आपकी। ठीक हो गया, इसमें आपको पूरा व्हीकल की डिटेल हिस्ट्री कार्ड बना यहाँ से नज़र आ जाएगी। ये आप अपनी रिपोर्टिंग इसको जब आप व्यू करेंगे,
तो सारा आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारा इसको नज़र आ जाएगा आपको यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक है यहाँ पे, ये मंथली इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। जो डेली इंस्पेक्शन है वो तो आपको डेली नज़र आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि रोटा ए जो है, रोटा ए आपको डेली इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देगी, रोटा बी जो है ये आपको मंथली इंस्पेक्शन की रिपोर्ट देगी। अगर आप मेंटेनेंस प्लान से इंस्पेक्शन कर रहे हैं रोटा बी के अगेंस्ट, तो रोटा बी के अगेंस्ट जब आप इंस्पेक्शन करेंगे तो उसकी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आपको यहाँ से मंथली रिपोर्ट से निकलेगी। अभी हमने इसकी कोई बनाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रही आएगी। लेकिन अगर आप जैसे मेंटेनेंस प्लान हमने रोटा ए का बनाया था और ओईएम का बनाया था, इस तरह से हम रोटा अगर बी का प्लान बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ये मंथली इंस्पेक्शन की रिपोर्ट भी नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ से व्हीकल टायर और डेली टायर यूजेज टायर, ये समरी ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये मैं अभी आपको जब टायर का पूरा साइकिल रन करके दिखाऊंगा वहाँ पे आपको ये रिपोर्ट मैं चेक करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ कि फ्यूल कॉस्ट जो है इसकी रिपोर्ट हम देख लेते हैं। फ्लीट मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, ईयरली और मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं ये भी मैं आपको भी चेक करवा देता हूँ। ये इनकी है फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर की जो रिपोर्ट है वो ये है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये कंप्लीट इसकी फ्यूल की हिस्ट्री दिखाई है, व्हीकल नंबर है, मेकर कौन है, मॉडल नंबर है, इसका मेक ईयर्स कौन सी ईयर्स की हुई है, ये सारी हिस्ट्री ऑलरेडी उठा रहे हैं। ये और जो एसेट की रजिस्ट्रेशन है वहाँ से ये पिक कर रहा है। कैपेसिटी, टोटल फ्यूल वॉल्यूम, टोटल फ्यूल कॉस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फ्यूल कॉस्ट पर किलोमीटर, फ्यूल कंजप्शन, ये सारा डेटा इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये सारा इस तरह से नज़र आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कि फ्लीट मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है, पूरे फ्लीट की जो कॉस्ट है उसमें आपको ये नज़र आ रहा है। देखिए, ये 2363 के सिर्फ अगर मैं निकाल लेता हूँ, ये 2363 को ये निकाल लेते हैं। अच्छा, इसमें ये देखें कि फ्लीट मेंटेनेंस कॉस्ट में व्हीकल नंबर आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल 7,987 किलोमीटर ये इसने ट्रेवल किए हैं। ठीक है, टोटल इसकी लेबर कॉस्ट ये बनती है, पार्ट्स कितनी है, कंज्यूमेबल कितनी है, टोटल इसकी जो है कॉस्ट वो आ जाएगी। इसके बाद लेबर इसमें कितनी लगी है, पार्ट्स कितना लगा है, कंज्यूमेबल कितना लगा है, पर किलोमीटर की ये निकल आएगी। तो यहाँ से आप इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो देख सकते हैं, और पर किलोमीटर जो कॉस्ट है वो भी आप किसी भी इंडिविजुअल फ्लीट की वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद है ईयरली फ्लीट मेंटेनेंस कॉस्ट। ईयरली फ्लीट मेंटेनेंस कॉस्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर व्हीकल नंबर आ गया, टोटल किलोमीटर आ गया, यहाँ पे अब फ्यूल एयर लीटर कॉस्ट किलोमीटर पर लीटर, यहाँ पे आपने इंजन का ये कैपेसिटी है 18 किलो 5000 किलोमीटर पे ये चेंज होता है। इसी तरह गियर ऑयल की कैपेसिटी और उसकी माइलेज दी हुई है, कैपेसिटी डिफरेंशियल ऑयल की दी हुई है, फिर इसके बाद मेंटेनेंस की दी हुई है, टायर की दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है। तो ये सारा आपको ओवरऑल पूरे साल का बता देगा कि कितने आपकी कैपेसिटी क्या थी, टोटल आपके लीटर कितने लगे हैं, कॉस्ट कितनी निकली है, पर किलोमीटर कॉस्ट क्या थी, बेंचमार्क आपका क्या आ रहा है। तो ये पूरी आपको एक जो व्हीकल है उसकी पूरे साल की तमाम फ्यूल की दिखा देगा, इंजन, गियर, डिफरेंशियल ऑयल, मेंटेनेंस की कितनी कॉस्ट लगी है। तो ओवरऑल आपको यहाँ से पूरी रिपोर्ट नज़र आ जाएगी। नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे आप जो हमने ऑलरेडी जो वर्किंग हमने देखी है, आपने मेंटेनेंस प्लान बनाया, मेंटेनेंस प्लान के बाद हमने उसकी इंस्पेक्शन के बाद वर्क ऑर्डर बना, वर्क ऑर्डर से ये सारी रिपोर्टें आपकी नज़र आ गई। अब उसके बाद आता है एक जो टॉपिक है वो है शॉर्टेज का। हर जो भी गाड़ी पेट्रोल लेके जा रही है या डीजल लेके जा रही है, उनमें जब वो डिपो से पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल भरवाने के बाद वहाँ पे एक डिप होती है जो कि आप चेक करते हैं कि कितना पेट्रोल इसके अंदर है। वो डिप जब आप एंड पे जब आप पेट्रोल पंप पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो डिप लगा के देखते हैं कि इसमें टोटल कितना, इसकी डिप कितनी आ रही है। तो वहाँ से आपको नज़र आता है कि एक्चुअल जो डिप है उसमें शॉर्टेज कितनी आ रही है। तो अगर वहाँ पे आपकी शॉर्टेज काउंट होती है तो आपने उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो ज़ाहिर सी बात है वो आपको कंपनी तो नहीं देगी, क्योंकि कंपनी की तो जिम्मेदारी नहीं है, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि ड्राइवर ने इसकी शॉर्टेज की जो उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको टोटल जो क्वांटिटी थी वो पूरी करके देनी थी। अब उसमें दो चीज़ आती हैं कि एक तो जैसे पेट्रोल श्रिंक होता है और एक्सपैंड होता है, वो तो जो वेदर का जो इम्पैक्ट है ना वो है बिल्कुल नॉर्मल सा, उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। लेकिन जो मेन इम्पैक्ट वो ये है कि अगर इन केस
कि ड्राइवर ने अगर कहीं से पेट्रोल निकाला है तो वो आपको जब पेट्रोल पंप में जब आप डिलीवरी देंगे तो वहाँ पे आपको चालान देंगे कि नोट लिख के देंगे कि इतना जो पेट्रोल था वो शॉर्ट था। तो सबसे पहले आपने इसमें ये चीज़ करनी है कि आपने सबसे पहले तो शॉर्टेज को रिकॉर्ड करना है। शॉर्टेज रिकॉर्ड करने के लिए आपने ये मैं एक डमी एंट्री डाल देता हूँ शॉर्टेज में। ये आज 20 की डेट में मैंने एक शॉर्टेज रिकॉर्ड की इस गाड़ी के सेम गाड़ी के अगेंस्ट डीजल की शॉर्टेज आई थी। ड्राइवर का नाम मैंने डाल दिया, कंपार्टमेंट नंबर, हर गाड़ी के अंदर मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं और हर कंपार्टमेंट की एक डिप होती है। यहाँ पे मास्टर सेटअप में यहाँ पे इसकी कैलिब्रेशन चार्ट है, डिप चार्ट पूरा हमने इसका डिज़ाइन किया हुआ है। तो यहाँ से आपने सबसे पहले जब आप शॉर्टेज की वर्किंग करें तो उससे पहले आप सबसे पहले जो जितनी भी गाड़ी है उसकी कैलिब्रेशन जो है ना वो यहाँ पे वन टाइम डाल दें कि ये आपकी व्हीकल है। इस व्हीकल की में जो डीजल अगर हम डलवाते हैं तो उसके जो पांचों कंपार्टमेंट हैं उनकी कैपेसिटी क्या होगी और टोटल डिप क्या होगी मिलीमीटर में। तो ये जो भी इस इंडस्ट्री से हैं उनको ऑलरेडी आइडिया हो कि टोटल डिप मिलीमीटर में कैसे काउंट होती है। तो यहाँ पे अब जैसे मैं किसी एक को एडिट कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये व्हीकल नंबर है। इस व्हीकल नंबर में ये प्रोडक्ट है डीजल की कंपार्टमेंट वन जो है उस गाड़ी का, उसकी 8000 लीटर की कैपेसिटी है और उसकी जो डिप है वो 1540 मिलीमीटर है। तो ये आपने पूरा डिप चार्ट वन टाइम यहाँ पे सेव कर लिया। तो जब आप यहाँ पे इस पे शॉर्टेज की वर्किंग करेंगे और आप शॉर्टेज की जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे अगर पास करेंगे तो सबसे पहले आपने कंपार्टमेंट डालना है कि इसका शॉर्टेज आई है किस कंपार्टमेंट से। कंपार्टमेंट नंबर वन से शॉर्टेज आई है, उसकी कैपेसिटी 7000 थी। तो डिस्पैच डिप जो थी वो 1498 थी और रिसीव्ड जो डिप थी इसकी जो ये भी वहीं से इंफॉर्मेशन से उठ के आएगा जो बैक एंड पे हमने अभी मास्टर सेटअप में डाली हुई थी। रिसीव डिप्स क्या है, अब जो 1498 इसकी टोटल डिस्पैच डिप है और रिसीव डिप है इसकी 14, सपोज करें हम इसको 1400 कर देते हैं। जब हमने जब ये जो रिसीव डिप है ये जब आपके पेट्रोल पंप पे गाड़ी पहुंचेगी और वहाँ पे जब इसका फिजिकल डिप से इसकी मेजरमेंट होगी तो वहाँ पे अगर सपोज करें कि 98 था, 1498 वहाँ से जब गाड़ी चली थी तो 1498 इसकी डिप थी और जब वहाँ पहुंची है तो उसके बाद 1400 इसकी डिप थी। तो टोटल जो शॉर्टेज थी वो 98 मिलीमीटर आ गई। अब उस मिलीमीटर को जब हम कन्वर्ट करेंगे इन लीटर में तो 457.944 ये आपका बनेगा शॉर्टेज इन लीटर। तो अब आपने यहाँ पे इसका अगर सपोज करें रेट है 100 इस 200 331 रुपये अगर हम इसका रेट डालते हैं तो इसकी टोटल वैल्यू जो शॉर्टेज की है वो ये बनेगी जो कि आपने चार्ज करनी है ड्राइवर को। अब यहाँ पे आपने इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने यहाँ पे इसको सेव करवाया। सेव करवाने के बाद आपने यहाँ से इसकी रिपोर्टिंग में जाना है। रिपोर्टिंग में जाके यहाँ से आपने इसकी ये शॉर्टेज रिपोर्ट ये निकाली। शॉर्टेज रिपोर्ट जब आप निकालेंगे तो आपने 20 की डेट में देखना है कि कौन सी शॉर्टेज इसकी आई है। ये देखें ये शॉर्टेज आई है इसकी, ये पूरी आपको बस इस रिपोर्ट का आपने फॉर्मेट इसका प्रिंट लेना है। प्रिंट लेने के बाद इस रिपोर्ट को आपने लेके जाना है फाइनेंस जो जो अभी आपके कंसर्न अप्रूवल अथॉरिटीज हैं सबके साइन करवा के इसको फाइनेंस को देना है। फाइनेंस जो होगा वो ये टोटल जो अमाउंट आ रही है 15,000 1,51,579 रुपये, ये जो भी ट्रीटमेंट होगी लाइक के ड्राइवर के अकाउंट में डालना है जहाँ पे भी इसकी एज पर कंपनी पॉलिसी होगी वो उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पास करेंगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पास करने के बाद उसका वोचर निकालेंगे और इसके साथ अटैच करके उस पर साइन प्रिपेयर्ड बाय और अप्रूव्ड बाय करके इसको फाइल में लगा लेंगे। ये आपका जो है ना शॉर्टेज का पूरा मैकेनिज्म है। अच्छा अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जैसे ये कंप्लीट मॉड्यूल है, इस वीएमएस कंप्लीट मॉड्यूल को इंडिपेंडेंट मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें ये है कि ये अभी फ़िलहाल इंटीग्रेटेड नहीं है फाइनेंशियल से, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो इसको इंडिपेंडेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मेन ये है कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और वर्किंग क्राइटेरिया है ना वो ये बेसिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर जो है जो बेस्ट रिजल्ट है वो उसके इंडिविजुअल ही रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये है कि ये भी इंटीग्रेटेड नहीं है लेकिन ये इंटीग्रेट हो सकता है। इसमें ये है कि अब सबसे मेन जो इस मॉड्यूल में जो फोकस करने वाली बात है वो ये है कि आपने इसमें जो ओडोमीटर है उसको डेली बेसिस पे अपडेट रखना है और यहाँ हर जगह पे जो ओडोमीटर है उसको प्रॉपर अपडेट करना है। जैसे जिस फॉर्म पे भी ओडोमीटर
की डिमांड हो, रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे ओडोमीटर आपने देना है और डेली जो लॉग है वो मेंटेन रखना है। क्योंकि ओडोमीटर जो है ये इस पूरे व्हीकल मैनेजमेंट की बैकबोन है। इसी की बेस पे तमाम जो रिपोर्टिंग है वो अपडेट हो रही है। अब इसमें ये कि अगर जैसे वर्क ऑर्डर है, रिपेयर ऑर्डर है, मटेरियल एक्विजिशन है, ये सारे वो एमआईएस के पार्ट हैं जिसकी बेस पे आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पास होंगी। तो इनके प्रिंट लेके आपने फाइनेंशियल की जो जो कंसर्न पर्सन है उनसे अप्रूव करवा के फाइनेंस वाले पर्सन को देना है, जो कि उसका एक वोचर पास करेगा, जो कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो है वो दिखाएगा, जो भी कॉस्ट एक्चुअल आ रही होगी, क्योंकि उसने पे ऑफ करना है। तो तो वहाँ पे आपने इसको इसकी ट्रांजैक्शन करनी है, इसकी इसको डॉक्यूमेंट को बेस बनाते हुए। तो फिलहाल अभी इसको मैं जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है इसका टायर की कंप्लीट मैनेजमेंट, उसकी टायर की क्रिएशन से लेके टायर की पूरी रिपोर्टिंग, उसकी ट्रेड डेप्थ, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिपोर्टिंग में कवर करूँगा। तो इस अभी फ़िलहाल जो कि ये जब जितना ये मैंने अभी अपडेट किया है, इसमें कोई भी अगर चीज़ आपने डिस्कशन करनी है या अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं हो रहा, तो उसके लिए लिंक गिवन होगा मेरे चैनल पे। तो आप वहाँ पे इसको वहाँ पे आप आके डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लस ये है कि इसमें डिस्कशन बोर्ड भी है, उसका लिंक भी है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दें, तो इंशाल्लाह विदिन 24 आवर आपको रिप्लाई आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।